हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम आज नए क्लास जो कि लेके आए हैं, जो कि विश्व की जो प्रमुख नदियां जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, तो हम उन्हीं क्वेश्चन को यहां पे करेंगे जो आपके बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपके विश्व के जो प्रमुख नदियाँ उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाए, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप बढ़िया रिवाइज़ कीजिएगा। एक बार में जैसे क्लियर नहीं हो पाता, एक बार देखिएगा और एक बार रिवाइज़ कीजिएगा, जाके हमेशा के लिए आपके लिए यहाँ पे याद हो जाएगा। तो चलिए, विश्व के जो प्रमुख जो नदियाँ यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं और यहाँ पे पूरा हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में जैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका जो पीडीएफ है इसका टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगा। जुड़ जाइए, टेलीग्राम में बहुत सारे अपडेट मैं देते रहता हूँ। तो फिर उसको एक बार रिवाइज़ कीजिए, 1 से 2 बार रिवाइज़ करेंगे तो हमेशा के लिए यहाँ पे परमानेंट याद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रमुख विश्व के जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और लगभग सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप एसएससी की तैयारी करो, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, पीएससी, आपम, रेलवे, साथ ही साथ पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो विश्व के जो प्रमुख जो नदियाँ हैं कौन कौन सी, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे एशिया में देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यांगसी नदी, जो नदी है आपका एशिया के जो सबसे लंबी नदी कही जाती है, जो यांगसी नदी ये एशिया के सबसे लंबी नदी है, जो कि ये आपके कहाँ से निकलती है, तो आपके तिब्बत के पठार से जो यांगसी जो नदी है एशिया के सबसे लंबी नदी इसको मानी जाती है। और ये आपके कहाँ से निकलती है, तिब्बत के पठार से निकलती है और आपके बहती हुई चीन सागर में आपके जाके गिर जाती है, निकलती है। आपके एशिया के सबसे लंबी नदी इसको कहा जाता है, लेकिन हम ये आपका जो आपका जो ये आपको इसका उद्गम तिब्बत के पठार से इसका उद्गम होता है, निकलती है और आपके साथ ही साथ यहाँ पे बहते हुए चीन के सागर में आपका गिर जाती है। और यहाँ पे जो तिब्बत का जो पठार है, जो कि आपके विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार है। याद रखिए, जो तिब्बत का जो पठार है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार है, जो कि आपके तिब्बत रूस में आपका स्थित है। याद रखिए, अगर पूछे एग्जाम में आपका जो यांगसी जो नदी है आपके वर्तमान में कौन से देश में स्थित है, तो तिब्बत रूस में आपका स्थित है। और तिब्बत के पठार को पामीर के पठार के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें, तिब्बत का पठार इसको पामीर का पठार के नाम से इसको जाना जाता है। तो दोनों जो भी ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से लगाइएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपका तिब्बत के पठार जहाँ से आई यांगसी नदी और चीन सागर में आपका गिर जाती है, तो ये आपका एशिया का ही आपका स्थित है। तो इसको याद रखिए, इसको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, इसको बढ़िया रिवाइज कीजिएगा। तो सारी डिटेल यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं, हांगो नदी। तो आपका जो है हांगो नदी है, ये आपके हांगो नदी जो कि एशिया के दूसरे सबसे लंबी नदी इसको मानी जाती है। हांगो नदी जो कि एशिया के सेकंड नंबर के दूसरी सबसे लंबी नदी इसको कहा जाता है। इस नदी का इसका जो उद्गम कहाँ से होता है, तो आपके कुलनुल पर्वत, ये आपका कुलनुल जो पर्वत है यहाँ से इसका उद्गम होता है हांगो नदी का। और इसे पीली नदी, कल मैं जियोग्राफी में इसको कहा जाता है, हांगो नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है। ये आपके जो कहाँ पे बहती है, तो आपके चाइना में, याद रखिए चाइना में बहती हांगो नदी, जिसको पीली नदी कहा जाता है। तो ये आपकी पीली नदी इसको येलो रिवर के नाम से जाना जाता है। और इसको पीली नदी या हांगो नदी, दोनों जो भी ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से लगाइएगा। और इस नदी में अधिक बाढ़ आने के कारण इसको चीन का शोक भी इसको कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा अभी जैसे बताया मैं, चीन में बहने वाली जो नदी आपका पीली नदी है, जिसे ही आपको हांगो नदी, इसको हांगो नदी भी कहा जाता है, इसको पीली नदी भी कहा जाता है। जो कि आपके चीन में इससे बहुत सारे जैसे परेशान रहते हैं, इस नदी से बहुत सारे बाढ़ आते हैं, जिससे यहाँ के जो चाइना के लोग इससे बहुत ही प्रभावित होते हैं। यहाँ पे इसे चीन का शोक भी कहा जाता है इसी के कारण यहाँ पे। और विश्व की जो सर्वाधिक विश्वघाती जो नदी इसको कही जाती है। तो इसको याद रखिए, हांगो नदी। और यहाँ पे पीली नदी येलो रिवर बोल दे तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो हांगो नदी है ये आपका एशिया के दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो इसको याद रखिएगा, चाइना में बहने वाली नदी कौन सी है, तो हांगो नदी, जिसे आपका पीली नदी के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं मेकांग नदी, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे मेकांग नदी,
तो ये देखते हैं मेकांग नदी। मेकांग नदी के देखते हैं, मेकांग नदी आपकी ये नदी जो कि तिब्बत के पठार से ये भी निकलती है। मेकांग जो नदी है आपका तिब्बत के पठार से निकलती है, जो कि म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चीन में बहती हुई, साथ ही आपके कौन कौन से देश से, म्यांमार एक, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चीन में बहती हुई आपके दक्षिणी चीन सागर में आपका गिर जाती है। देख सकते हैं यहाँ पे ये आपके 4 से 5 देशों के बीच आपके बहती है मेकांग नदी, और लास्ट में आपके कौन से सागर में, जो चाइना के जो सागर दक्षिणी चीन सागर में जाके गिर जाती है। और यहाँ पे साल्विन नदी, इसके बाद देखते हैं साल्विन जो नदी है आपका, साल्विन नदी जो कि ये नदी भी आपके तिब्बत के पठार से निकलती है और आपके दक्षिणी की ओर आपके बहती हुई यहाँ पे जो साल्विन नदी है भी आपके तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिण की ओर बह जाती है। और आपका जो मेकांग नदी है ये आपके दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला देख, साथ ही साथ आपका जो साल्विन नदी है ये आपके म्यांमार से अंडमान सागर में गिर जाती है। याद रखें, जो अभी बताया, जो साल्विन जो नदी है आपका म्यांमार से अंडमान सागर में गिर जाती है। और ये आपका म्यांमार की जो कि सबसे लंबी नदी आपका सिंधु नदी, याद रखिए म्यांमार की सबसे लंबी नदी आपका सिंधु नदी है। ये आपके पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि सिंधु नदी आपके जो कि आपके कहाँ पे सबसे ये आपके प्रमुख नदी है, तो पाकिस्तान में बहने वाले सबसे प्रमुख नदी आपका सिंधु नदी है। और इसको तिब्बत के मानसरोवर से शुरू होकर आपके बहती हुई आपके कहाँ पे गिर जाती है, तो अरब सागर में आपके गिर जाती है। और अरब सागर में गिरने से पहले आपके इसमें आपका झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और आपका सतलुज जो नदी आके इसमें आपका मिल जाती है, तो इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़े डायग्राम थोड़े देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंधु नदी, ये आपका सिंधु नदी, साल्विन, मेकांग, और ये आपका एशिया, देख सकते हैं यहाँ पे एशिया में आपका सिंधु, साल्विन और मेकांग नदी यहाँ पे स्थित है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर महावेली गंगा, जो आपका जो महावेली जो गंगा है, महावेली गंगा ये आपका कहाँ बहती है नदी महावेली गंगा, तो ये आपका श्रीलंका में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रीलंका में सबसे लंबी जो बहने वाली नदी कौन सी है, तो ये आपका महावेली गंगा जो कि श्रीलंका में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और यहाँ की जो राजधानी है श्रीलंका की जयवर्धन जो कोट्टे जो कि यहाँ की राजधानी है। और महावेली जो गंगा है आपका श्रीलंका में बहने वाली नदी। और साथ ही साथ ये आपका जो आमूर, ओब और लीना नदी, ये तीनों आपके नदियाँ जो कि रूस की प्रमुख नदियाँ हैं। और आमूर जो नदी रूस और चीन के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, और ये तीनों नदी आपके उत्तर में आपका बहती है। तो इसको यहाँ पे देख सकते हैं आपका महावेली जो गंगा है ये आपका आर्कटिक सागर, ये आपका लीना, आमूर, चाइना, ये आपका प्रशांत महासागर के, ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे ओब और रूस, ये सभी जो नदियाँ यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे साफ बोला गया है, यहाँ पे जो आमूर नदी रूस और चीन के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पे बनाती है, तीनों नदियाँ जो उत्तर की ओर यहाँ पे बहती है, इसमें साफ बोल दी। इसके बाद देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट यूरोप में ये आपका यूरोप में कौन सी नदी, वोल्गा नदी। याद रखिए यूरोप में आपका जो वोल्गा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूरोप में वोल्गा नदी बहती है, आपकी यूरोप के सबसे लंबी नदी है। याद रखिए यूरोप के सबसे लंबी नदी कौन सी है यूरोप देश की, तो वोल्गा नदी। वोल्गा नदी आपकी यूरोप के सबसे लंबी नदी है, जो कि वल्दाई पहाड़ यूरोप में जो स्थित है आपका वल्दाई पहाड़ से आपका निकलती है और आपके बहते हुए जो सागर में आपको गिर जाती है, और इसी इसको कैस्पियन सागर में आपका गिर जाती है। तो यूरोप में कौन सी नदी बहती है, तो यहाँ पे वोल्गा नदी बहती है, जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी इसको कही जाती है। और आपके वल्दाई पहाड़ से आपका निकलती है, इसका उद्गम यहीं से होता है और कब बहते हुए गिर जाती है। और साथ ही साथ कैस्पियन जो सागर है लास्ट में आपके जाके गिर जाती है। तो सभी फैक्ट को याद रखें। इसके बाद देखते हैं यूरोप के ही अंदर आपका डेन्यूब नदी आता है। डेन्यूब नदी ये आपके यूरोप के ही अंदर बहती है। तो डेन्यूब नदी ये आपके यूरोप के दूसरी सबसे बड़ी नदी। याद रखिए यूरोप के सेकंड नंबर की जो सबसे बड़ी नदी आपका डेन्यूब नदी है, जो कि आपके जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी के जो सुने होंगे ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और अब बहती हुई आपके काले सागर में इसका गिर जाती है लास्ट में। तो डेन्यूब नदी भी आपके यूरोप में बहती है। इसके बाद देखते हैं नीपर नदी। नीपर नदी भी आपके यूरोप में बहती है। तो नीपर नदी बात करते हैं। नीपर नदी जो रूस की प्रमुख नदी है और जो कि आपके बहते हुए काले सागर में ये भी गिर जाती है। तो यहाँ पे काले सागर में डेन्यूब नदी भी आपको गिरती है और नीपर नदी भी ये भी रूस की प्रमुख नदी है। तो ये आपके काले सागर में भी आपका गिर जाती है। तो इसको भी याद रखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका वोल्गा नदी और नीपर, डेन्यूब काला सागर में गिर जाती है। या कैस्पियन सागर, या यूरोप के अंतर्गत ये सभी नदियाँ हम
देख चुके हैं। देखते हैं अगला। इसके बाद देखते हैं यूरोप के अंदर ही आपका जो राइन नदी आती है। राइन नदी जो आपकी ये नदी यूरोप के सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। याद रखिए ये राइन नदी भी आपके यूरोप के अंदर बहने वाली नदी है। ये नदी की खासियत क्या है, जो यूरोप की सबसे व्यस्त, अगर देखेंगे तो सबसे व्यस्त नदी यूरोप की राइनी नदी है, जो कि यूरोप के सबसे व्यस्ततम और आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। और साथ ही साथ इस नदी पर यूरोप का सबसे व्यस्ततम रॉटरडैम बंदरगाह ये आपका स्थित है, इसको याद रखिएगा। और इसके लिए जो आप राइन नदी है, इसलिए नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा इसको कहा जाता है। सबसे ज़्यादा यूरोप में देखेंगे सबसे ज़्यादा व्यापार वगैरह जो लेन देन, जो व्यापारिक जो संबंधी तालमेल, जो आवागमन, जो परिवहन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग राइन नदी का उपयोग यूरोप में खास करके कहा जाता है। जिसपे ऊपर आपका रॉटरडैम जो रॉटरडैम जो है आपका, ये आपका बंदरगाह या आपका इसमें स्थित है। यूरोप का सबसे व्यस्ततम इसको कहा जाता है राइन नदी के, जिसके ऊपर ये आपका रॉटरडैम बांध आपका स्थित है। और राइन नदी जो है, राइन नदी ये नदी आपके आल्प्स पर्वत जिसको रिफ्ट वैली बोला जाता है, इसी आपके भ्रंश घाटी से निकलती है और बहती हुई आपके उत्तरी सागर में आपका राइन नदी आपका गिर जाती है। याद रखिए ये नदी आपका कोयला नदी के नाम से भी जाना जाती है। आपका जो राइन नदी है इसको ही आपका कोयला नदी के नाम से भी इसको जानी जाती है। ये सारे फैक्ट को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपका उत्तरी सागर, राइन, यूरोप के अंतर्गत सभी जो नदी है यहाँ पे देख सकते हैं। इसके देखते हैं पो नदी। जो पो नदी आपके जो नदी आपके इटली में प्रवाहित होने वाली नदी है आपका पो नदी। ये जो प्रमुख नदी है पो नदी, ये आपके जिसे इटली की गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि इटली के गंगा के नाम से किसको जाना जाता है, तो पो नदी को ही इटली की गंगा के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि इटली जो देश है यहाँ पे प्रवाहित होती है। तो पो नदी याद रखें कौन से देश में, इटली में प्रवाहित होती है पो नदी। इसके बाद देखते हैं डान नदी। डान नदी आपके कहाँ की नदी है? डान नदी जो कि रूस की प्रमुख नदी है और ये आपके पश्चिमी रूस से निकलती है और आपके बहती हुई आपके एजोब सागर में आपका गिर जाती है। तो रूस की डान नदी आपके कहाँ बहती है? रूस की प्रमुख नदी है डान नदी, और आपके पश्चिम से रूस से निकलती है और बहती हुई आपका एजोब सागर में आपका गिर जाती है। इसके बाद देखते हैं टाइबर नदी ये आपका कहाँ की नदी है? तो देखते हैं टाइबर नदी को। टाइबर नदी देखेंगे तो टाइबर जो नदी है आपके इटली में बहने वाली प्रमुख नदी है टाइबर नदी। और इसी नदी के किनारे इटली की राजधानी रोम है। इटली की राजधानी कई बार मैं करंट अफेयर्स भी पढ़ाया हूँ। इटली की राजधानी है रोम, जहाँ पे जो आपका किसका हेडक्वार्टर है? रोम में किसका हेडक्वार्टर आप? तो श्रम जो संगठन है इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे रोम में स्थित है। तो इटली में बहने वाली प्रमुख नदी है और इसी नदी के किनारे इटली की राजधानी रोम आपका ये जो शहर है आपका बसा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि इटली में कौन सी नदी बहती है, तो आंसर दीजिए टाइबर नदी, जो कि आपका इटली में बहने वाली प्रमुख नदी है, जिसको याद रखें। जो इटली की जो राजधानी रोम जो कि आपका इसी नदी के किनारे आपका बसा हुआ। देखते हैं टेम्स नदी। तो टेम्स नदी भी इम्पोर्टेंट है। टेम्स नदी जो कि इंग्लैंड की जो राजधानी लंदन नाम सुने होंगे, जो कि इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, यहाँ पे कौन से नदी के किनारे बसा है? तो टेम्स नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। जो इंग्लैंड की राजधानी लंदन जो शहर है आपके टेम्स नदी पे आपका बसा हुआ है। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे डॉन, एंजल सागर, टेम्स, पो नदी, इटली, टाइबर नदी, ये सभी हम अभी जस्ट देखे हैं। ये सभी प्रमुख नदी। इसके बाद देखते हैं अफ्रीका में कौन कौन सी नदियाँ है यहाँ पे देखते हैं। तो अफ्रीका में नील नदी, याद रखिए जो नील नदी है, नील नदी जो कि अफ्रीका के साथ ही आपका जो अफ्रीका में जो नील नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अफ्रीका साथ साथ यहाँ पे विश्व के सबसे लंबी नदी इसको कहा जाता है नील नदी। नाम सुने होंगे नील नदी, यहाँ पे विश्व के सबसे लंबी नदी इसको माना जाता है। और 6690, याद रखिएगा इसकी लंबाई देखें, लेंथ देखेंगे तो 6690 किलोमीटर इसकी लेंथ है, इसकी लंबाई है, जो कि आपके विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी को ही कही जाती है। तो इसको याद रखें। और जो नील नदी है इसको श्वेत नील या ब्लू नदी के नाम से जो नदी है नील नदी है, इसको श्वेत नील और ब्लू नील नदी से भी आपका मिलकर बना हुआ है। कौन सा नदी? श्वेत नील और ब्लू नील, ये दोनों यहाँ पे नदी से मिलकर आपका ये नील नदी आपका बना हुआ है। और श्वेत नील नदी जो कि विक्टोरिया झील से, श्वेत नील की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो श्वेत नील नदी जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है। और आपके ब्लू नदी आपके कहाँ से निकलती है? तो आपके
इथोपिया की जो ताना झील से आपका निकलती है। तो यहाँ पे देख सकते हो विक्टोरिया झील, जो श्वेत नील है आपको विक्टोरिया झील से निकलती है, और वहीं ब्रू नील जो नदी है आपको इथोपिया के ताना झील से आपका निकलती है। तो दोनों अलग अलग जगह से निकलते हैं। ये दोनों नदी जो कि सूडान की राजधानी, ये दोनों जो नदियाँ हैं, जो श्वेत नदी और आपका ब्लू नील नदी, ये दोनों जो नदी आपके सूडान की राजधानी खार्तूम, सूडान की राजधानी कहाँ है? खार्तूम यहाँ की राजधानी है। इसी के पास आके आपका मिल जाती है, और मिलने के बाद ये नील नदी कहलाती है। दोनों जैसे आप मिल जाती है तभी आपका नील नदी कहलाती है। तो ना दोनों जो नदियों के मिलने की आपका नील नदी दी गई है, और आगे बहती हुई आपके भूमध्य सागर में, जो भूमध्य सागर में आपका लास्ट में गिर। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैप में आपका नील नदी और कौन कौन सी नदी, ब्लू नदी और शैल नदी, ये दोनों को मिलने से यहाँ पे नील नदी का निर्माण होता है। इसी को ही नील नदी कहा जाता है। ताना झील, विक्टोरिया झील है आपका, श्वेत नील में आपका विक्टोरिया झील है, और ब्लू नील में आपका ताना झील बना हुआ है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया हो। इसके बाद देखते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका को हम कल करेंगे क्या, इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे क्या? तो चलिए अफ्रीका को हम अफ्रीका कौन कौन सी नदी है उसको हम कल देखेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए अफ्रीका का हम कल स्टार्ट करेंगे, इसका सेकंड पार्ट हम कल अपलोड करेंगे। और जैसे लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, इसमें बहुत सारे हम क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट हम कल कवर करते हैं। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। विश्व के जो प्रमुख नदी है जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। लास्ट में इसका PDF मैं शेयर कर दूँगा, इसको बढ़िया रिवाइज कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन जो यहीं तक रखते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।